If alpha and beta are two zeros of polynomial 25x square minus 15x plus 2, then find a quadratic polynomial जिसकी की जीरोस हैं 1/2 अल्फा 1/2 बीटा। अब यहाँ पे जो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है उसका फैक्टराइजेशन आप नहीं कर पाएंगे। जब आप फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएंगे तो अल्फा बीटा भी नहीं मिलेंगे आपको, और अल्फा बीटा नहीं मिलेंगे तो फिर आप 1/2 अल्फा और 1/2 बीटा जिस पॉलिनोमियल के जीरोस है वो कैसे निकालेंगे। देखिए, हम पहले जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है इसके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल देते हैं। तो इसका सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? सम ऑफ जीरोस होता है माइनस का b/a। तो माइनस b की वैल्यू है यहाँ पे -15, a की वैल्यू है 25, यानी 15/25। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 से 3, 5 से 5, यानी कि 3/5। ये तो आ गया सम। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप निकालोगे तो वो होता है आपका c/a, यानी कि 2/25। 2/25। अब हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसके की जो जीरोस हैं वो 1/2 अल्फा एंड 1/2 बीटा है। तो हम यहां पे लिखेंगे वी हैव टू फाइंड पॉलिनोमियल whose zeros are जिसके की जो जीरोस हैं वो क्या है आपके, वो है 1/2 अल्फा एंड 1/2 बीटा। तो इनको ना मैं कुछ और नाम दे देता हूं कि मैंने इसको कह दिया अल्फा डैश इज 1/2 अल्फा को एंड बीटा डैश 1/2 बीटा को। अब मुझे कोई भी पॉलिनोमियल निकालना हो तो मुझे उसका सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की नीड होती है। तो मुझे इन जीरोस वाला पॉलिनोमियल निकालना है तो पहले मैं निकाल लेता हूं इनका सम, 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा। इनका एलसीएम आ जाएगा 2 अल्फा बीटा। 2 अल्फा से डिवाइड करेंगे तो बीटा बच गया, 2 बीटा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे अल्फा बच गया। और अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल है, वो है 3/5 के। 2 इंटू में अल्फा बीटा किसके इक्वल है, 2/25 के। तो 25 तो सबसे ऊपर आ गया, यहां पे आ गया आपका 4 इंटू में 5, 5 से 5 टाइम, तो यहां पे हो गया आपका 15/4। दैट इज सम ऑफ द जीरोस हमारे पास यहां पे आ गया है। 25 यहां पे हो गया 5 से 5, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट निकालना है, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, 1/2 अल्फा इंटू 1/2 बीटा। इसे आप लिख सकते हो 1/4 अल्फा बीटा। 1/4 अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है आपका, 2/25 के। तो 25 सबसे ऊपर आ जाएगा, 25/8। इनका सम मुझे मिल गया एंड इनका प्रोडक्ट मुझे मिल गया। तो अब मैं पॉलिनोमियल कैसे लिखूंगा, पॉलिनोमियल इज गिवन बाय वो मुझे मिल जाएगा px इज इक्वल टू में k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो यहां पे आ जाएगा k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना आया मेरे पास, वो आया है 15/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया है 25/8। इसका ले लो एलसीएम, तो एलसीएम आ गया इसका 8, यहां पे आ जाएगा 8x स्क्वायर, 4 से डिवाइड करेंगे 2 माइनस का 30x प्लस का 25, और ये यहां पे k प्रेजेंट है। तो देखिए k की आप कोई भी वैल्यू इसमें ले सकते हो और k की हर वैल्यू के लिए आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा। बट जनरली हम ऐसी वैल्यू लेते हैं जिससे कि टर्म्स मतलब जो पॉलिनोमियल है वो सिंपल फॉर्म में मिले, फ्रैक्शन वाला पार्ट उसमें ना हो। अगर आप k की वैल्यू 8 ले लेते हैं तो वो इससे कैंसिल हो जाएगा और पॉलिनोमियल हमें मिल जाएगा। तो k की वैल्यू हम रख देते हैं 8, पुट k इज इक्वल टू 8। तो जो पॉलिनोमियल है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 25। तो आप समझ रहे हैं कि जब फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तब भी आप पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, सम ऑफ जीरोस निकाल लें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दें, फिर जो दे रखे हैं उनका सम प्रोडक्ट निकालें और फॉर्मूले में रखने से आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा।